सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के घटक दल 1 सितंबर को दक्षिण मुंबई में चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक जूता मारो आंदोलन करेगा। ये निर्णय बुधवार को मातौश्री पर हुई बैठक में अघाड़ी के नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले ने लिया। दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना के लिए उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने माफी मांगी है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। वहीं सिंधुदुर्ग जिले के किले में उबाठा और बीजेपी में कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पथराव भी हुआ जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल के घायल होने की खबर है। महायुति सरकार को घेरने का कोई भी मौका महाविकास अघाड़ी नहीं छोड़ना चाहती। सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना के विरोध करने के बुधवार को महाविकास अघाड़ी के नेता शरद पवार और नाना पटोले उद्धव ठाकरे के निवास स्थान मातौश्री पहुंचे। यहां उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा की। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। शरद पवार ने कहा कि सरकार नौसेना को दोषी ठहराकर खुद को दोष मुक्त करना चाहती है, क्योंकि प्रतिमा स्थापित करने के लिए उनकी सरकार की अनुमति आवश्यकता थी। उन्होंने इस प्रतिमा को बनाने में भ्रष्टाचार होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए MVA 1 सितंबर को चौक से गेट ऑफ इंडिया तक जूता मारने का आंदोलन करेगा, जिसका नाम होगा जूता मारो आंदोलन। इसमें शरद पवार सहित MVA के सभी घटक दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। ठाकरे ने कहा कि तेज हवाओं के कारण प्रतिमा गिरने का सरकार का दावा बेशर्मी की सीमा को नाप रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ठाकरे ने कहा कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के खिलाफ मालवण में MVA के मोर्चा में व्यवधान पैदा कर रहे लोग मराठा योद्धा के विश्वासघाती हैं। नई प्रतिमा बनाने के लिए एक नई निविदा जारी की जाएगी और फिर से घोटाला होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री वहां प्रतिमा का अनावरण करने गए थे। मूर्ति बनाने के लिए नियमों का पालन करना होता है और अनुमति लेनी होती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग शिवद्रोही हैं और शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने DG रश्मि शुक्ला को पद पर बनाए रखने के फैसले पर भी काफी सवाल उठाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।